नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल द वेद वॉइस में। दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। जय मां अंबे। दोस्तों करीब 400 वर्षों पश्चात 15 अक्टूबर शारदीय नवरात्रि से 12 में से इन 4 राशि वालों की किस्मत चमकने वाली है। दोस्तों, शतकों पश्चात इस बार 2023 की इस नवरात्रि में एक बेहद दिव्य और दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है, क्योंकि इससे एक दिन पहले इस साल का सबसे बड़ा और आखिरी सूर्य ग्रहण पड़ा है, जिसके असर से इस नवरात्रि में इन 4 राशि वालों की किस्मत चमकने वाली है और इनको धनवान बनाने से स्वयं विधाता भी नहीं रोक सकते। दोस्तों, 15 अक्टूबर नवरात्रि से इन 4 राशि वालों के जीवन में ऐसे बदलाव आएंगे जिससे आप भूल नहीं पाएंगे। तो आखिर क्या विशेष होगा इन 4 राशि वालों के लिए इस नवरात्रि में जानने के लिए वीडियो को पूरा अवश्य देखें। साथ ही हम आपको बताएंगे इन राशि वालों को क्या उपाय करने होंगे ताकि इन्हें मिलने वाले शुभ फलों में कोई रुकावट ना आए। और दोस्तों, यदि आप भी जीवन में माता रानी की कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। साथ ही यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस अवश्य करें। दोस्तों, इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी। नवरात्रि का महापर्व इस बार 15 अक्टूबर दिन रविवार शुरू होकर इसका समापन 23 अक्टूबर दिन सोमवार को होगा। ऐसे में शारदीय नवरात्रि पर मां दुर्गा की कृपा पाने के लिए कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है 15 अक्टूबर को सुबह 11:54 से दोपहर 12:30 तक। दोस्तों, माता जिस वाहन पर पृथ्वी लोक पधारती हैं वो शुभ और अशुभ फल का सूचक भी होता है। इसका असर मानव देखने को मिलता है। मां दुर्गा का आगमन हाथी पर होगा, जिसे सुख समृद्धि का कारक समझा जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि देवी जब हाथी पर सवार होकर आती है तो धन वर्षा ज्यादा होती है। जब घोड़े पर आती है तब पड़ोसी देशों से युद्ध की आशंका बढ़ जाती है। देवी डोली पर आती है तब किसी महामारी से मृत्यु का भय बना रहता है, और जब देवी नौक पर आए तो सभी के लिए सर्वसिद्धदायक होता है। और दोस्तों, इसी तरह मां के विदा होने के दिन के अनुसार मां के प्रस्थान की भी होती है। इस नवरात्रि का समापन सोमवार के दिन हो रहा है। ऐसे में इस दिन मां दुर्गा का प्रस्थान हाथी पर होगा। हाथी पर प्रस्थान होने को बड़ा ही शुभ संकेत समझा जाता है। हाथी पर प्रस्थान का मतलब है कि इस समय अच्छी बारिश होने के आसार है। यही पहला कारण है कि शारदीय नवरात्रि लोगों के लिए बहुत ही शुभ रहने वाली है। मां दुर्गा का हाथी पर आगमन अत्यंत शुभ कारक समझा जा रहा है। साथ ही इस दौरान नवरात्रि पर ग्रहों का विशेष संगम देखने को मिलेगा। ज्योति की माने तो ये सहयोग पूरे 400 वर्षों के पश्चात देखने को मिलेगा। सूर्य मीन में, मंगल मिथुन राशि में, बुध मीन राशि में, शुक्र मेष राशि में, शनि कुंभ राशि में और गुरु मीन राशि में होंगे। ज्योतिष दृष्टि से ग्रहों का यह संयोग बहुत ही अच्छा समझा जा रहा है। मीन राशि से सूर्य, चंद्रमा, गुरु और नेपियोन की सीधी दृष्टि कन्या राशि पर होगी। इन ग्रहों की स्थिति का सभी राशियों पर असर पड़ेगा। साथ ही गज, केसरी, बुध, आदित्य, हंस और संसद राज योग बन रहे हैं। ऐसे में माता की पूजा का दुगना फल प्राप्त होगा। माता रानी इन 4 राशि वालों को धन भर भर के देंगी। आपकी झोली कम पड़ जाएगी। यदि पूरे विधि विधान के साथ अपनी राशि को ध्यान में रखते हुए पूजन करते हैं, आप या आपकी पत्नी कन्याओं को उपहार देते हैं, तो आपके लिए ये अत्यंत शुभकारक होगा। राशि के अनुसार क्या उपहार दे, कैसे विशेष पूजन करें, ये भी हम आगे आपको बताएंगे। तो इस नवरात्रि पर लाभान्वित होने वाली पहली खुशकिस्मत राशि है मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए अचानक से धन लाभ के योग इस शुभ अवसर पर बन रहे हैं। किसी विशेष व्यक्ति से मुलाकात होने पर आपको लाभ होगा। पुरानी चली आ रही समस्याओं से इस समय छुटकारा मिलेगा। नौकरी पेशा जातकों को नौकरी में अच्छे परिणाम की प्राप्ति होगी, जिससे आपका रुतबा बढ़ेगा। पहले कार्य बन सकेंगे। अटके हुए कार्य पूर्णता की ओर चल पड़ेंगे। कार्यक्षेत्र और व्यापार में भाग्य का साथ मिलेगा। नई जिम्मेदारियां हैं। जबरदस्त धन प्राप्ति के योग है। लखपति करोड़पति बनना आपका भाग्य में लिखा है, परंतु आमदनी बढ़ेगी तो खर्चों में भी अधिकता हो सकती है, तो खर्चों पर नियंत्रण रखें।
महत्वपूर्ण मामलों में किसी निर्णय तक पहुंचने से पहले किसी अनुभवी से सलाह मशवरा व्यापार में अभूतपूर्व लाभ मिलने के संकेत हैं। इसमें मित्रों और रिश्तेदारों का सहयोग मिलेगा। मेष राशि के स्वामी मंगल है, इसलिए इस राशि के लोगों को कन्या पूजन करते समय लाल रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। कन्या पूजन में कन्याओं के पैरों में लाल लगाकर इन्हें माथे पर रोली का टीका लगाएं और उपहार में उन्हें पढ़ाई से संबंधित चीजें भेंट करें। यदि आप कन्या लाल रंग की चीजें देंगे तो आपके लिए अत्यंत लाभप्रद हो सकता है। इस पर्व पर लाल रंग के फूल मां दुर्गा पर चढ़ाएं। इनमें गुड़हल, गुलाब, लाल कमल अथवा किसी भी तरह के लाल फूलों से पूजा करके मां भगवती को प्रसन्न कर राशि स्वामी मंगल को प्रसन्न किया जा सकता है। साथ ही दुर्गा सप्तुष्टि का पाठ अवश्य करें। धनवान होने से कोई नहीं रोक पाएगा। वाहन चलाते समय बढ़ते इस पर्व की अगली भाग्यशाली राशि है वृषभ राशि। इस बार मां दुर्गा वृषभ राशि के जातकों पर विशेष कृपा रख ले। पहली होगी मां दुर्गा का आगमन वृषभ राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ फलदायी होने वाला है। अच्छी सफलता मिलने के योग्य है। धन लाभ के बेहतरीन मौके की तलाश अब पूरी होगी। आप इस दौरान जिस भी कार्य में हाथ डालेंगे उसमें अच्छी सफलता हासिल, भाग्य का अच्छा साथ मिलने के कारण आपकी हर एक इच्छा जल्द से जल्द पूरी होगी। धन आगमन के प्रशस्त होंगे। आर्थिक स्थिति में सकारात्मक सुधार होगा। जैसा कि कहते हैं, न पैसों में खेलेंगे। कार्यक्षेत्र और व्यापार में वातावरण पूर्णतः आपके अनुकूल रहेगा। दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आएगी। इस अवधि में विद्यार्थियों को परीक्षा में सफलता मिलेगी। नौकरी जातकों के प्रमोशन की संभावना है। किसी भी कार्य में हाथ डालने से पहले मां दुर्गा का ध्यान करें। लाभ अवश्य होगा। वृषभ राशि के स्वामी शुक्र है और उनका जुड़ाव सौंदर्य से समझा जाता है। कन्या पूजन में आप रंग के वस्त्र पहने और कन्याओं को सफेद चीजें उपहार में दे। कन्याओं को श्रृंगार की सामग्री देना अत्यंत शुभ फलधारी होगा। इस दिन मीठे में खीर अवश्य और कन्याओं को इसका भोज कराएं। मां दुर्गा की कमल, गुड़हल, सदाबहार, बेला, हर श्रृंगार ऐसे फूलों से आराधना करें। इससे शुक्र की शुभता में वृद्धि होगी। आपको भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। भवन, वाहन, जायदाद इन सब में लाभ होगा। अगली खुशनसीब राशि है तुला राशि। तुला राशि वालों का इस नवरात्रि में नसीब वाला है। इस नवरात्रि आपके मान सम्मान में अच्छी वृद्धि होगी। इन 9 दिनों के भीतर कोई शुभ समाचार मिल है जिससे आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। व्यापार करने वाले जातकों को कई नए अवसर या फिर नई डील हासिल हो सकती है जिससे आपको बहुत ही अच्छा मुनाफा मिल सकता है। अतिरिक्तता की अच्छी संभावना है। व्यापार में वृद्धि संभव है। कार्य क्षेत्र में नई जिम्मेदारियां या कार्य विस्तार हो सकता है। धन आगमन ऐसे होगा जैसा कहते हैं, ना आपकी झोली कम पड़ जाएगी। सब आपके आकलन के बाहर होगा, मानो धन की वर्षा होगी। परंतु काम में, व्यापार में सोच विचार करके कार्य करें। भावुकता में आकर ना लें। परिवार का योग मिलेगा। जीवन साथी का अच्छा साथ मिलेगा। एक नए रिश्ते में बंधने का मौका मिलेगा। तुला राशि का स्वामी शुक्र को समझा जाता है, इसलिए कन्या पूजन में कन्याओं को सफेद चीजें जैसे खीर या कलाकंद खिलाएं और उन्हें सफेद चीजों का दान करें। कमल, गेंदा, गुड़हल, जूही, हर श्रृंगार, सदाबहार, केवड़ा, बेला, चमेली ऐसे पुष्पों से मां भगवती की आराधना करके उनकी अनुकूलता और शुक्र की कृपा प्राप्त की जा सकती है। मौसम के बदलाव का सेहत पर असर पड़ सकता है, तो थोड़ी सावधानी बरतें। अब अगली खुशनसीब राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए समय भले ही परेशानियों से भरा क्यों ना रहा हो, परंतु शारदीय नवरात्रि से आपके अनुकूल होने लगेगा। आपकी नौकरी में आने वाली मुसीबतें दूर होंगी और आपके विरोधी आपके पक्ष में आ जाएंगे। व्यापार में आया आर्थिक संकट दूर होगा, क्योंकि धन की ऐसी वर्षा होगी आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। लखपति तो क्या, करोड़पति तक बनने जैसी स्थितियां पैदा होगी, परंतु निवेश सोच करके ही करें। निर्णय लेने में जल्दबाजी ना करें। अपरिचितों से ना उलझें, ना ही ऐसे किसी व्यक्ति पर भरोसा करें। आपके मित्र भी परेशान बढ़ा सकते हैं। श्रेणी की 7.5 शनि की 7.5 चल रही है, परंतु शनि महाराज अब शतभिषा नक्षत्र में पहुंचेंगे। वे प्रभावशाली और ताकतवर बन गए। आपकी के स्वामी शनि है। जीवन में जो भी दिक्कतें आ रही थीं वो सब दूर होंगी। शनि महाराज
आपको शारीरिक और मानसिक दृष्टि से ताकतवर बनाएंगे, तो सारे शुभ संयोग आपके जीवन में बदलाव लेकर आएंगे। तो गेंदा सभी तरह के कमल, गुड़हल, बेला, चमेली, रात, रानी आदि से मां भगवती की आराधना करके उनकी ओर शनि दोषों से मुक्त होने की मनोकामना भी पूरी की जाए। कुंभ राशि के लोग, यदि किसी एक कन्या को यथाशक्ति सोने की कोई छोटी मोटी वस्तु दान में देते हैं तो ये आपके लिए अत्यंत शुभ कारक होगा। या फिर आप कन्याओं को वस्त्र और पढ़ने की सामग्री उपहार में दें और कन्या पूजन के समय नीले वस्त्र पहने। तो इन 4 राशि वालों के सितारे अब बुलंदियों पर है। इन्हें धनवान बनने से कोई रोक नहीं सकता। परंतु इसका यह नहीं है कि बाकी 8 राशि वालों के लिए यह समय ठीक नहीं है। ये 4 राशि वाले सबसे ज्यादा लाभ पाएंगे। उसके पश्चात मकर और धनु वालों के लिए भी ये समय शुभ रहने वाला है। और मिथुन, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मीन और सिंह राशि वालों के लिए ये समय मध्यम फलकारी रहेगा। तो बाकी राशि वाले निराश ना हो जाए, सच्ची मन से मां की आराधना करें, आपके दिन भी बदलेंगे। तो आइए दोस्तों, अब आपको बताते हैं शारदीय नवरात्रि में राशि अनुसार कौन से उपाय करने से आपके घर परिवार में बनी रहेगी सुख, समृद्धि और आप हो जाएंगे धनवान और मालामाल। मेष राशि का स्वामी मंगल ग्रह को समझा गया है। यदि आप में 9 दिनों तक सिद्ध स्तोत्र का पाठ करते हैं तो माता आपको मकान, जमीन या वाहन संबंधित सुख पा सकते हैं। इसके साथ ही आप शारदीय नवरात्रि के 9 दिनों तक किसी असहाय लोगों की मदद करते हैं तो आपके ऊपर माता रानी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। वृषभ राशि वाले लोगों का स्वामी शुक्र ग्रह को समझा गया है। आप नवरात्रि में 9 दिनों तक सप्त श्लोक ही दुर्गा का करते हैं तो माता की विशेष कृपा आप पर बनी रहेगी। वित्त स्थिति बहुत बेहतर रहेगी। इसके साथ ही आप माता के नाम का जप निरंतर करते रहें। ऐसा करने से जीवन में कभी भी कोई बड़ी बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। मिथुन राशि का स्वामी बुध ग्रह को समझा गया है। आप नवरात्रि में दुर्गा सप्तुष्टि का पाठ करते तो माता रानी आप पर प्रसन्न रहेगी। इसके साथ ही आपको जमीन या मकान, वाहन सुख मिलेगा। आपके जीवन से सभी तरह के अनिष्ट का नाश हो जाता है और परिवार में सुख समृद्धि आती है। इसके साथ ही चिंताओं के लिए शत्रु बाधा से मुक्ति मिलेगी। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा को समझा गया है। आप नवरात्रि में माता की उपासना के साथ साथ शिव उपासना, ऐसा करने से माता रानी आपको साहसी और पराक्रमी बनने का वरदान देगी। इसके साथ ही जातक को आध्यात्मिक शक्ति मिलती है। धन में कभी भी कमी नहीं आती है। परिवार में खुशियां बनी रहती है। सिंह राशि का स्वामी सूर्य देव को समझा गया है। यदि आप शारदीय नवरात्रि में 9 दिनों तक सिद्ध कुंजी का स्तोत्र का पाठ करते हैं, संतान को सफलता मिलेगी, धन की प्राप्ति होगी। इसके साथ आपको श्री रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ करना चाहिए, जिससे आपके जीवन में माता रानी के साथ साथ भगवान राम की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। कन्या राशि का स्वामी बुध ग्रह होता है। आप पूरे नवरात्रि में प्रतिदिन दुर्गा सप्तराशि एवं अन्य कांड का पाठ करने से आपके जीवन से सभी तरह के कला का नाश हो जाएगा। इसके साथ ही छात्रों को विदेश यात्रा करने का मौका भी मिल सकता है और छात्रों को नौकरी में सफलता मिलेगी। तुला राशि का स्वामी शुक्र ग्रह को समझा गया है। तुला राशि के जातकों इस नवरात्रि में सप्तशलु की दुर्गा का पाठ 8 बार पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में धन तथा शुभ समृद्धि में वृद्धि आएगी। इसके साथ ही अब मंगलोनाश होता है। माता की कृपा से सुख, शांति, यश, कीर्ति, धन, धान्य, आरोग्य, बल, बुद्धि की प्राप्ति होती है। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल ग्रह को समझा गया है। आप नवरात्रि में दुर्गा सप्तष्टि एवं श्री रामचरितमानस का पाठ करें। इस उपाय को करने से साधक को मानसिक और शारीरिक सुख मिलेगा। कोर्ट कचहरी आदि से जुड़े मामलों में विजय प्राप्ति का वरदान मिलेगा। इसके साथ ही शत्रु भी दूर होते हैं। धनु राशि का स्वामी बृहस्पति ग्रह को बताया गया है। आप इस नवरात्रि में सप्तष्टि का संपूर्ण पाठ करें। ऐसा करने से आपको धन की प्राप्ति के साथ साथ कोई बड़ा पुरस्कार प्राप्त होगा। मकान व वाहन सुख की प्राप्ति होगी। इसके साथ ही आप सिद्ध कुंजी का स्तोत्र व सप्त श्लोक की दुर्गा का भी पाठ करें, जिससे आपके जीवन में सुख समृद्धि। मकर राशि का स्वामी है। मकर राशि के जातकों के लिए 4, 8 के अंक भाग्यशाली होते हैं।
मकर राशि के व्यक्ति अति महत्वाकांक्षी होते हैं। ये सम्मान और सफलता प्राप्त करने के लिए लगातार कार्य कर सकते हैं। शनि देव का प्रिय काला और नीला है। ऐसे में इस राशि के जातकों को नीले रंग के फूलों से मां दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। कुंभ राशि का स्वामी शनि ग्रह को समझा गया है। आविशारती नवरात्रि में राम रक्षा स्तोत्र कपाट एवं माता के नाम का 100 बार 108 बार जप करते हैं तो आपकी संतान को नौकरी में सफलता मिलेगी, धन की प्राप्ति होगी। इसके साथ ही आपके जीवन में सभी तरह की विपत्तियों से रक्षा होगी। आप भाइव कष्टों से, आप दाइव कष्टों से। मीन राशि का स्वामी गुरु ग्रह को समझा गया है। यदि आप पूरे में दुर्गा संतुष्टि का पाठ करते हैं तो आपके जीवन में माता रानी की कृपा बानी रहेगी। इसके साथ ही आपको सुख, समृद्धि एवं पान सुख मिलेगा। यदि आप व्यापार करते हैं तो उसमें आपको लाभ मिलेगा।